जय जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन है? स्नान यात्रा क्या है और क्यों मनाई जाती है? जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। भगवान जगन्नाथ देव स्वयं श्री कृष्ण है। उन्हें जगत के नाथ अथवा जगदीश्वर के रूप में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजा और वंदना की जाती है। जगन्नाथ नाम के भीतर ही उनकी सार्वभौमिक पहचान निहित है। संस्कृत भाषा में जगत शब्द का अर्थ है विश्व अथवा संपूर्ण सृष्टि और नाथ शब्द का अर्थ है ईश्वर, स्वामी या अधिपति। इस प्रकार जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के ईश्वर, विश्व के नियंता अथवा जगदीश्वर। वे केवल किसी एक विशेष संप्रदाय के आराध्य नहीं हैं, बल्कि समस्त मानव जाति और सभी जीवों के परम आश्रय हैं। भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा है, जो सभी पर समान रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक पुरी धाम में स्थित श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। युगों से लाखों श्रद्धालु इस धाम में आकर उनके दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। पुराणों, उपपुराणों तथा विभिन्न वैष्णव ग्रंथों में भगवान जगन्नाथ की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ के विभिन्न उत्सवों और लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वहां रथ यात्रा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति गुंडिचा मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है, वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कितने पुण्यदायक हैं और उनकी कृपा कितनी असीम है। गुंडिचा मंदिर को सामान्यतः भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर आरूढ़ होकर मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भक्त और भगवान के मधुर मिलन की अद्भुत लीला है। लाखों लोग इस अवसर पर पुरी में एकत्रित होते हैं, रथ की रस्सी खींचकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस समय भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान जगन्नाथ के 12 महीनों में 13 पर्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव स्नान यात्रा महोत्सव है। यह उत्सव ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को आयोजित किया जाता है। भक्त समाज के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान जगन्नाथ देव की प्रकट होने की तिथि अथवा जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान के अवतरण दिवस को स्मरणीय बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव का आयोजन अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ किया जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब राजा इंद्रधुम्न ने भगवान जगन्नाथ के काष्ठ निर्मित विग्रह की स्थापना की, तभी से इस स्नान यात्रा उत्सव का आरंभ हुआ। राजा इंद्रधुम्न भगवान के महान भक्त थे। उन्होंने दीर्घकालीन तपस्या और ईश्वर की कृपा से भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त किए और उनके आदेश से इस महान मंदिर की स्थापना की। वही परंपरा आज भी अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है और सदियों से भक्तगण इस उत्सव को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते आ रहे हैं। स्नान यात्रा के एक दिन पूर्व एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा देवी और सुदर्शन देव को मुख्य वेदी से निकालकर विशेष रूप से निर्मित स्नान वेदी पर लाया जाता है। यह स्थान पुरी मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। इसे स्नान मंडप कहा जाता है। स्नान मंडप को अत्यंत ऊंचा बनाया गया है ताकि मंदिर के बाहर उपस्थित श्रद्धालु भी भगवान के विग्रह का दर्शन कर सके। भगवान के इस सार्वजनिक दर्शन को अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। स्नान यात्रा के दिन स्नान मंडप को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। विभिन्न रंगों से पुष्पों, पत्तियों, उद्यानों और वृक्षों के कलात्मक सजावट से संपूर्ण मंडप को अलंकृत किया जाता है। तोरणों, ध्वजों और अनेक प्रकार के सजावटी सामग्रियों से
मंडप को उत्सव में स्वरूप प्रदान किया जाता है। चारों ओर भक्तों के कीर्तन, शंख ध्वनि, जय घोष से एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण प्रकृति भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होकर आनंद मना रही है। इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी के विग्रहों को विविध रंगों के सुगंधित पुष्पों से सजाया जाता है। पुष्पों की सुगंध से संपूर्ण वातावरण महक उठता है। भक्त अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को धूप, धूना और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करते हैं। इस समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कीर्तन की मधुर ध्वनि आकाश और वातावरण में गुंजायमान कर देती है। स्नान यात्रा का सबसे प्रमुख आकर्षण अभिषेक अनुष्ठान है। पुरी में स्नान के लिए एक विशेष स्वर्ण निर्मित कुएं से जल लाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। जल लाने के समय पुरोहित अपने मुख को वस्त्र से ढक लेते हैं ताकि उनकी श्वास अथवा मुख से निकलने वाली कोई भी वस्तु उस पवित्र जल को स्पर्श न कर सके। यह परंपरा भगवान की सेवा के प्रति गहन श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। अभिषेक से पूर्व भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी को अत्यंत महीन रेशमी वस्त्रों से आच्छादित किया जाता है। इसके बाद उनके शरीर पर लाल रंग के एक विशेष प्रकार के चूर्ण का लेप किया जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। सभी तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात 108 स्वर्ण कलशों में भरे पवित्र जल से भगवान का महास्नान कराया जाता है। संख्या 108 को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी कारण भगवान का अभिषेक 108 स्वर्ण कलशों के जल से किया जाता है। अभिषेक के समय वैदिक मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद, घंटानाद, हरिनाम संकीर्तन से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठता है। हजारों श्रद्धालु इस पावन क्षण के दर्शन के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। उनका विश्वास है कि इस महास्नान के दर्शन से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग गजवेश है। महास्नान के पश्चात भगवान जगन्नाथ और बलराम को गजवेश में सजाया जाता है। इस स्वरूप में उन्हें हाथी के समान अलंकरणों से विभूषित किया जाता है। दूसरी ओर सुभद्रा देवी को कमल रूपी सज्जा से अलंकृत किया जाता है। इस विशेष स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त अत्यंत उत्सुक रहते हैं। गजवेश दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस समय भगवान का स्वरूप अपनी अनुपम छटा से भक्तों के हृदय को मोह लेता है। स्नान यात्रा महोत्सव के पश्चात एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक महास्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा देवी अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक दर्शन के लिए नहीं रखा जाता। पहले 15 दिनों तक वे भक्तों की दृष्टि से ओझल रहते हैं। इस अवधि को अनवसर अथवा अनसरा काल कहा जाता है। इस समय मंदिर में सामान्य दर्शन बंद रहते हैं और विशेष नियमों के अनुसार भगवान की सेवा की जाती है। इन 15 दिनों के दौरान भगवान को रत्न वेदी नामक एक विशेष स्थान पर रखा जाता है। वहां उनके विश्राम, उपचार, सेवा की व्यवस्था की जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है भक्त इस अवधि में भगवान के दर्शन न कर पाने के कारण व्याकुल रहते हैं और पुनः उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। अतः जब यह अवधि समाप्त होती है तब भगवान नव यौवन वेश में पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दर्शन को नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भक्ति, परंपरा, आध्यात्मिकता और भगवान तथा भक्त के मधुर संबंध की अद्भुत अभिव्यक्ति है। युगों से यह महोत्सव लाखों लोगों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित करता आया है और भविष्य में भी इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की महिमा का संदेश संपूर्ण विश्व में फैलता रहेगा। जय जगन्नाथ।